नमस्कार, न्यूज़ 11 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशात। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस भी अब रेस हो गई है। आज से 9 मार्च तक अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में कहा जा रहा है कि कांग्रेस की समिति बैठक होने वाली है। पहले दिन रांची लोकसभा समिति की बैठक हो रही है, जिसमें कि पार्टी और प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर, जबकि प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, केंद्रीय मंत्री सुबोध कांसाई इसमें शामिल है। वहीं मंत्री बादल पत्रलेख, विधायक राजेश कच्छप समेत तमाम नेता इसमें शामिल है। रांची लोकसभा क्षेत्र के नेता कार्यकर्ता मौजूद है। बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर खास चर्चा हो रही है। लोकसभा चुनाव की रणनीति बन रही है। वहीं दोपहर बाद खूंटी में भी लोकसभा स्तरीय बैठक होगी। बुधवार को गुमला में, लोहरदगा और लातेहार में, जबकि चतरा को भी लेकर बैठक होने वाली है। 7 मार्च को हजारीबाग और धनबाद सीट को लेकर मीटिंग है। 8 मार्च को भी गोड्डा, 9 मार्च को यहां सिंहभूम और लोकसभा सीटों को लेकर मंथन होगा। वहीं उम्मीदवार के नामों पर भी मुहर लगेगी। तो रांची लोकसभा समिति की बैठक जारी है। कहा जा रहा है कि जो यहां उम्मीदवार हैं उन पे जो इस बैठक में लोकसभा पे खास चर्चा होगी, जिसे लेकर तमाम वो बड़े चेहरे इसमें शामिल हैं। तो बुधवार को यहां ये बैठक, 7 मार्च को हजारीबाग और धनबाद सीट को लेकर मीटिंग चल रही है। 9 मार्च को गोड्डा और 8 मार्च को गोड्डा, 9 मार्च को सिंहभूम के साथ लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की रेस देखी जा रही है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक बता रहे हैं कि आज रांची लोकसभा और फिर खूंटी लोकसभा स्तरीय पर बैठक, रांची लोकसभा समिति की बैठक जो है वो जारी है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता विपिन ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर ये जो चुनाव को लेकर रेस देखती हुई कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से नजर आ रही है। तमाम चीजों पर मंथन होता हुआ नजर आएगा। किस तरीके से लोकसभा चुनाव में एक रूपरेखा तैयार करनी जा रही है, उन तमाम चीजों पर, किन किन सीटों से किन्हें उतारना है। कहा जा रहा है कि तमाम नामों पर मुहर लग सकती है। आपके पास क्या जानकारी विपिन इस हवाले से? देखिए, चुनाव की घोषणा से पहले ये काफ़ी महत्वपूर्ण दौरा है झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर का। और जो ये बैठक है, ये जो लोकसभा क्षेत्रवार समन्वय समिति बनाई गई है प्रदेश कांग्रेस की तरफ से, उसकी बैठक है। उम्मीदवारों के चयन के लिए झारखंड कांग्रेस ने सेंट्रल लीडरशिप को पहले ही अधिकृत कर दिया है। जब प्रदेश इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई थी उसी में, तो आज की इस बैठक में उम्मीदवार के चयन जैसी कोई बड़ी बात नहीं है। जो समन्वय समिति बनी कि कैसे बूथ स्तर पर पार्टी मजबूती से गठबंधन को साथ लेकर चुनाव लड़ेगी, उस बाबत ये बैठक बुलाई गई। और लगातार 9 तारीख तक कांग्रेस प्रभारी तकरीबन 10 लोकसभा क्षेत्र में समन्वय समिति की बैठक करेंगे। और क्या कुछ इस पूरी बैठक का सार है, इस पर हम समझने की कोशिश करते हैं झारखंड कांग्रेस के महासचिव संजय पांडे से। संजय जी, प्रभारी का ये दौरा और चुनाव की घोषणा ये मानी जा रही है कि 14 या 15 मार्च को हो जाएगी। उससे पहले झारखंड में कांग्रेस कितनी तैयार है? आप लगातार 1 महीने से देख रहे होंगे, जब से मीर साहब प्रभारी बने हैं, तो निचले जो आम कार्यकर्ता होता है, जो कि सिपाही का करता है चुनाव में, उसके तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। की बैठक सारे लोकसभा में चल विपिन, आवाज सारे सीनियर नेताओं के नेतृत्व में कमर कस चुकी है। और जो पिछली बार हम लोग से कहीं ना कहीं कमी रहे थे, उस कमी को पूरा करते हुए झारखंड में हम लोग बेटर से बेटर रिजल्ट करने का प्रयास करेंगे। झारखंड की जनता भी देख रही है किस तरह से एक चुनी हुई सरकार को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया जा रहा है, और हेमंत सोरेन को किस तरह से झूठे खेतों में फंसाकर यहाँ पर झारखंड को बदनाम करने की साजिश रची जाए, उसका भी मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जनता के साथ कांग्रेस का एक कार्यकर्ता तैयार हो चुका है। संजय जी, झारखंड में अगर बात करें तो बीजेपी ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और इसमें बीजेपी काफी आगे चल रही है। गठबंधन का स्वरूप कब तक तय हो जाएगा और उम्मीदवार कब तक आप लोग अनाउंस करेंगे? निश्चित तौर पर बीजेपी पार्टी की कार्य करने की उनकी अपनी शैली है और कांग्रेस पार्टी की अपनी एक शैली रही है। बीजेपी अपने हिसाब से काम करता है, कांग्रेस अपने हिसाब से। हम लोग को भी जो खबरें आ रही है उसमें गठबंधन की रूपरेखा तैयार हो चुकी है, सीटों का बंटवारा हो चुका है और कैंडिडेट्स भी करीब करीब फाइनल हो चुके हैं। और उसी के तहत में मीर साहब हर लोकसभा में जा रहे हैं, लोगों का नब्ज टटोल रहे हैं, देख रहे हैं। और हमको लगता है कि जिस दिन चुनाव की घोषणा होगी चुनाव आयोग के द्वारा, उसके तुरंत बाद में हम लोग भी अपने कैंडिडेट को सामने ला देंगे, लोगों के बीच में ला देंगे। और ऐसे कमोबेश सारे कार्यकर्ता
जानते हैं कि कौन लड़ेगा। सारे कार्यकर्ताओं के दिमाग में ये आ चुका है कि किस किस लोकसभा से कौन कौन लड़ेगा। ये एक तरह से मोटा मोटी आला कमान का इशारा हो चुका है और उसी के तहत काम हो रहा है। एक रणनीति के तहत नाम नहीं बताया गया है, लेकिन बहुत जल्दी कैंडिडेट का नाम भी लोगों के बीच में आ जाएगा। ये थे कांग्रेस महासचिव संजय पांडे, जिन्होंने बताया कि तमाम चीजें तय हो चुकी है और जब भी चुनाव की घोषणा होगी कांग्रेस भी अपने उम्मीदवार के नाम को सामने ला देगा। और जो सबसे बड़ी बात इन्होंने बताई कि लगभग कमोबेश ये तय हो चुका है कि किस सीट पर कौन उम्मीदवार होगा और उस लिहाज से पार्टी की तैयारियां चल रही है, संगठन तैयार है। बस अब इंतजार है कि जो औपचारिकताएं चुनाव की घोषणा की है वो जैसे पूरी होगी, कांग्रेस पूरी मुस्तैदी के साथ गठबंधन को साथ लेकर आगामी जो लोकसभा का चुनाव है जिसमें बेहतर करने के लिए लगातार कांग्रेस कवायद कर रही है, उस अनुरूप चुनाव को लड़े और परिणाम सकारात्मक रूप से गठबंधन के पक्ष में दे। बिल्कुल विपिन, हमने यहाँ पे देखा कि बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो जाहिर कर दी, लेकिन कांग्रेस अभी कहा जा रहा है कि अभी इस पे बैठक होगी जिस पर मंथन होगा और नामों की घोषणा होगी। लेकिन विपिन, अगर हम बात करें कि इस बैठक में वो कौन कौन से बड़े चेहरे हैं, उनका भी आप नाम बता दीजिए, कौन कौन से इस बैठक में शामिल हुए हैं, संक्षेप में बताइए। जी देखिए, समन्वय समिति लोकसभा वार पार्टी ने बनाई है और आज जो बैठक चल रही है इसमें झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर, झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, खिजरी से जो कांग्रेस के विधायक है राजेश कच्छप के अलावा जो प्रदेश के पदाधिकारी है, जो जिला के पदाधिकारी और जो प्रखंड स्तर के कार्यकर्ता और पदाधिकारी उनकी मौजूदगी है। तो रांची लोकसभा की बैठक के बाद आज ही खूंटी लोकसभा क्षेत्र की भी बैठक होगी और लगातार 9 तारीख तक लोकसभा समन्वय समिति की बैठक प्रभारी करेंगे। और उसके बाद इस बात की उम्मीद काफी ज्यादा बढ़ी है कि संभवतः कांग्रेस झारखंड में अपने उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर देगी। चलिए, तमाम जानकारियों के लिए विपिन बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहूंगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।